'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go to the deepest end. तो हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो गाइस। मैंने देखा था जनरली हम लोग ने अभी तक जितनी भी एम्बेडिंग्स वगैरह ट्राई किए हैं किसी भी लोकल डेटा पे खुद के हम लोग की एआई को ट्रेन करने के लिए, वो बेसिकली हमने यूज़ किए हैं नॉर्मल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हो गए या फिर कुछ ना कुछ हमने कहीं से कुछ उठाया है या चैट जीपीटी यूज़ किया है। पर मार्केट में सबसे ज़्यादा जो हम लोग का केपेबल मॉडल है वो है जेमिनी एआई। तो हम लोगों ने अभी तक जेमिनी एआई के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं की थी। तो चलो इस बार मैं आपको बताता हूँ कि जेमिनी एआई से भी कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली आपको सबसे पहले तो जो है एक कोलैब का नोटबुक खोल लेना है। मैं आपको बाय द वे इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक पे जाके आप आराम से मेरा नोटबुक एक्सेस कर सकते हो और बेस्ड अपॉन दैट हम लोग इसी पे ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कुछ मॉड्यूल्स इंपोर्ट करनी है। तो ये सबसे पहले ये कोड जो है बेसिकली हम लोग का मॉड्यूल्स इंपोर्ट करेगा। उसके बाद हम लोग एक यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा पर्सनल करने के लिए कि गूगल कोलैब में से यूज़र डेटा मैंने एक्सेस किया है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि गूगल कोलैब में एक ऑप्शन रहता है, ऐसे करके आप अपनी एपीआई की या कोई भी पर्सनल डेटा स्टोर कर सकते हो। तो मैंने अपना गूगल का एपीआई की जो है वो स्टोर किया है और यहाँ पे उसकी वैल्यू पूरी की पूरी एपीआई की तो मैं शो नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको ऐसा करके कर दिया है। तो यहाँ पे हम उसको इंपोर्ट करेंगे और बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जितना भी है ये बेसिकली कुछ भी हम लोग के कोलैब नोटबुक में शो करने के लिए अगर आप इसको नॉर्मल पाई एक्सटेंशन पर रन करोगे तो इन दोनों का कोई काम नहीं है आपको। ये सिर्फ आपका नोटबुक्स वगैरह में ही काम होता है, चाहे जुपिटर नोटबुक हो या फिर कोलैब नोटबुक हो। और ये दोनों बेसिकली हमने टेक्स्ट ट्रैप और जनरेटिव एआई के लिए मैंने जेन एआई इंपोर्ट किया और ये फीचर बेसिकली कुछ नहीं करता, वो थोड़ा सा एक अच्छे फॉर्म आउटपुट में उसको जो हम लोग का रिप्लाई आता है इससे जेमिनी एआई से उसको एक अच्छे तरीके से फॉर्मेट करके पेश करता है। तो अभी सबसे पहले तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगर करेंगे जेमिनी एपीआई को। मैंने गूगल एपीआई की यूज़ की है, आपको बताया था मैंने कोलैब में स्टोर किया है इसको यहाँ पे, तो वही उधर से हम लोग यूज़ करेंगे। तो बेसिकली अगर आपको नहीं पता है कुछ भी कैसे हम लोग लैंगचेन से यूज़ कर सकते हैं जेमिनी एपीआई को, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे रिसेंट मॉडल इंपोर्ट करना लैंगचेन का, तभी आपको ईजी पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को पहले तो मॉड्यूल इंपोर्ट करना है चैट गूगल जनरेटिव एआई का। मॉडल हम लोग जेमिनी प्रो यूज़ करने वाले हैं, आपको एपीआई की प्रोवाइड कर देनी है। और उसके बाद हम लोग इस पर एक क्वेश्चन पूछ के देखते हैं कि हम लोग का जो वैल्यू है व्हाट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। तो इसको पहले तो मैं रन करके देखता हूँ। तो ये रन आ चुका है। अब इसको आप मार्कडाउन में इसका कंटेंट देखो आपकी इसने कंटेंट क्या पेश किया पिक्सेल मेरे को। मतलब आप देख सकते हो कि ये है नॉर्मल जेमिनी एपीआई, कैसे आप यूज़ कर सकते हो इसको अपने एडवांटेज के लिए। गूगल तो क्लेम करता है कि ये GPT-4 से भी अच्छा है, तो इसलिए हम लोग इसको अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे ताकि हम लोग का पर्सनल डेटा पे ट्रेन हो और हम लोग को रिजल्ट जो मिले वो भी उतने ही अच्छे मिल सके। तो बेसिकली इस बार जो है मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा इंजेक्शन की कैसे। हम लोग बेसिकली कुछ नहीं करने वाले हैं, हम लोग चंक्स से स्प्लिट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को चंक 1 चंक 2 चंक 3 में और उसका बेसिकली एम्बेडिंग क्रिएट करेंगे और उसको बेसिकली पास कर देंगे यहाँ पे हम लोग अपने मॉडल में। और बेस्ड ऑन दैट हम लोग का मॉडल जो वेक्टर स्टोर में एक स्टोर करेगा और एक डॉक चंक्स रहेगा। वेक्टर स्टोर कुछ नहीं है, बस एम्बेडिंग्स रहेगा और डॉक चंक्स हमारे जो चंक्स हमने स्टोर किए हैं वो हम लोग करने वाले हैं। तो एक जैसे यूज़र जब भी हम लोग से कोई क्वेरी पूछेगा तो क्वेरी बेसिकली उस एम्बेडिंग्स में जाएगी और एम्बेडिंग उस क्वेरी को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेगी और उसको बाद में सिमेंटिक सर्च करेगी, मतलब उसके अंदर सर्च करने का कोशिश करेगी और उसको जो सबसे नज़दीकी रिजल्ट मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा लिंक करेगा एम्बेडिंग्स में उससे, उसका आंसर बेसिकली यूज़र को प्रोवाइड करके दे देगी। ये बेसिकली रैग चेन टेक्निक है। तो ये थोड़ी लंबी टेक्निक है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। अभी बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग सिर्फ डेटा जो है वो फीड करवाएंगे अपने एआई को, अपने जेमिनी एआई को, और बेस्ड अपॉन दैट डेटा हम लोग का रिप्लाई करेगा एआई। तो ये बहुत एक सिंपल और बेसिक टेक्निक है, हम लोग ज़्यादा हार्ड में नहीं जाने वाले। अगर आप बोलोगे तो अगला वीडियो मैं रैग चेन पे ही बना दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी मैं सिर्फ बेसिकली ताकि आपको भी ईजी पड़े समझने में और स्टार्ट भी आप ईजी कर पाओ, इसलिए मैंने ये किया है। उसके बाद बेसिकली आपको कुछ ये मॉड्यूल्स वगैरह इंपोर्ट करने की ज़रूरत है जो काम आएगी। तो इंपोर्ट होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा, थोड़ा टाइम लेता है ये, आप डिपेंडिंग अपॉन योर कैसा आप कौन सा यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हो रन टाइम, उस पर भी डिपेंड करता है। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप T4 GPU पे भी चला सकते हो और नॉर्मल पे भी चला सकते हो। मैं जैसे नॉर्मल पे चला रहा हूँ तो मेरे को तो कोई इशू नहीं आ रहा है, आप एक बार देख लेना आपको किस पे ठीक लगे। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस वगैरह जो हमने इंपोर्ट किए। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी इंपोर्टेशन में इश्यूज आती हैं लैंगचेन से रिलेटेड तो एक बार आप कर्नल जो रिस्टार्ट कर देना। कर्नल रिस्टार्ट करना मतलब आप कोलैब को रिफ्रेश कर देना, रन टाइम अपना वापस रिस्टार्ट करना, तो आपका सारा डेटा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद आपको वापस से मैंने यहाँ पे एक और बार इंस्टेंस क्रिएट किया है। इसका सेम चीज़ है जो मैंने ऊपर यहाँ पे आपको बताई थी, वही सेम चीज़ है ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, इसलिए मैंने किया है।
तो अब बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक डेटा नाम का फोल्डर बनाएंगे हम लोग इसमें कोलैब में। बाय द वे ये लोकली नहीं चल रहा है, ये गूगल के सर्विस पे चल रहा है। तो हम लोग इसमें जो होता है कंटेंट होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली पूरा का पूरा डेटा है जो इस पर स्टोर्ड है हमारे कोलैब में। तो इसमें एक आता है कंटेंट पार्ट। कंटेंट में बेसिकली हम स्टोर करना चाहेंगे जो हम लोग को स्टोर करना है। मेरे में सैम्पल डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊँगा डेटा करके, और उसमें ये जो भी है PDF, टाटा मोटर्स की एक PDF है, उसको मैं इंपोर्ट करवा दूँगा। तो एक बार मैं इसको खोल कर दिखा देता हूँ कि बेसिकली ये है क्या। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है टाटा मोटर्स का, हमारे रतन टाटा जी का जो कंपनी है उसके बारे में। तो ये बेसिकली उसी के बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह और कुछ नहीं। तो हम लोग का ये कोड क्या करेगा कि बेसिकली इसको जो है इस PDF को अब इसमें इंपोर्ट कर देगा। तो अभी जैसे मैं इसको रिफ्रेश करके आपको बताता हूँ, एक डेटा नाम का यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट हुई है और उसके अंदर आप देख सकते हो इंट्रोड्यूसिंग डेटा टाटा मोटर्स नाम का PDF क्रिएट हो चुका है। तो अब बेसिकली क्या है कि हम लोग उसमें से PDF में से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको PyPDF इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको सिर्फ इंस्टेंस के लिए कि हमारा जो PDF लोडर है वो सही से काम कर रहा है, मैं आपको तीसरा पेज जो है वो आपको खोल कर दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये हम लोग का तीसरा पेज, जो इसका भी तीसरा पेज से लिंक करेगा। तो ये रहा इसका तीसरा पेज। तो आप बेसिकली देख सकते हो कि यही सेम चीज़ इसने यहाँ पे प्रिंट आउट कर दी है। तो अब उसके बाद आप देखो कि हमने क्या किया है कि हम चेक करेंगे कि कितने हमारे टोटल वर्ड्स हैं इसमें। तो आप देख सकते हो इसमें अराउंड 8515 वर्ड्स हैं। तो बेसिकली जेमिनाई में मेरे ख्याल से आप शायद 12 या 15 हज़ार वर्ड्स मैक्सिमम डाल सकते हो। उससे ज़्यादा डालोगे तो आपका सिस्टम क्रैश कर जाएगा, मतलब API काम नहीं करेगी। तो हम लोग अभी सेफ साइड पे खेल रहे हैं, हम लोग 8000 कुछ ही है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और उसके बाद हम लोग एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाएंगे कि ये टेम्पलेट आप अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने भी फ़िलहाल जैसा मेरे को ठीक लगा वैसे डिज़ाइन किया। हम लोग का जो API है वो हम लोग के कंटेक्स्ट में से पहले आंसर खोजेगा, अगर उसको इनकेस आंसर नहीं मिलता है तो वो ये फ्लैग जनरेट कर देगा कि आंसर नॉट अवेलेबल इन द कंटेक्स्ट। तो और ज़्यादा कुछ हार्ड इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है। और उसके बाद एक स्टफ चेन क्रिएट करेंगे हम लोग, जो कि बेसिकली वही है कि हम लोग का AI ट्रेन होगा गिवन डेटा पे, और ज़्यादा कुछ नहीं। और उसके बाद मैं से पूछता हूँ हु इज़ द फाउंडर ऑफ रतन टाटा ग्रुप। तो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है और यहाँ पे मेन एम्बेडिंग चल रही है और यहाँ पे इसका आंसर क्रिएट होगा। तो देख सकते हो इसने मस्त एकदम जमशेद जी टाटा इसने रिप्लाई किया है। मैंने इसको पहले ही बोला हुआ है एज प्रिसाइज एज पॉसिबल, इसलिए छोटा से छोटा इसने आंसर किया है। और अब जैसे इससे मैं पूछता हूँ इन विच ईयर वॉज टाटा ग्रुप फाउंडेड। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली टाटा ग्रुप जो फाउंड हुआ था 1868 में, जमशेद जी टाटा ने हम लोग का टाटा ग्रुप फाउंड किया था। तो ये देख सकते हो इसने भी आउटपुट दिया है 1868। अब जैसे इससे मैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ इस क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्योंकि मैंने इसको पहले ही बोला हुआ है कि अगर कोई भी कंटेक्स्ट के बाहर का क्वेश्चन है तो ये एक फ्लैग जनरेट कर देगा कि आंसर नॉट अवेलेबल इन कंटेक्स्ट। तो इसका आंसर भी देख लो, इसने जनरेट कर दिया आउटपुट टेक्स्ट में कि आंसर नॉट अवेलेबल इन कंटेक्स्ट। तो बेसिकली हम लोग का चल तो एकदम सही रहा है। तो बेसिकली अगर आप लोग को जानना है कि रैग पाइपलाइन को कैसे यूज़ कर सकते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना है, मैं आपके लिए वो वीडियो भी ले आऊँगा। बहुत बेसिक है, इसमें आपका मॉडल थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ट्रेन होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, और इसमें आप ज़्यादा भी ट्रेन कर सकते हो। जैसे अभी तो हम लोग की लिमिट जो है वो क्या बोलते हैं 12 या 15 हज़ार की है, इसमें आप उससे ज़्यादा भी ट्रेन कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। बस आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सोर्स कोड जो है इसका वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाय द वे वो एक मोनेटाइज लिंक होने वाला है। तो अगर आपको मोनेटाइज लिंक कैसे खोलते हैं नहीं आइडिया है तो ऊपर एक वीडियो आ रही होगी, उस पर क्लिक करके, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, दोनों जगह आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो कि मोनेटाइज लिंक कैसे खोल सकते हैं, जिससे आपका भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। तो बस और क्या चाहिए, ऐसे ही सपोर्ट करो, आपको क्वालिटी कंटेंट ला के देते रहेंगे। बाकी सब तो ठीक ही है। तो चलो ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।